गज्जा के साथ होगा धोखा, ये एडवांस बता रहा हूं और सबूत के साथ बताने जा रहा हूं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बैठने वाला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इस हेब्रू मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो हमने और भी कई जगह से इसको कंफर्म किया है, डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है वो धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं है। और जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, आपका दिल इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप इजराइल और अमेरिका के कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से पहचान चुके हैं। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि आप फिलहाल गज्जा से डील कर लीजिए, हमास से डील कर लीजिए। जब मैं राष्ट्रपति पद पर बैठूंगा, जब मैं सरकार संभालूंगा, जब मैं अमेरिका संभालूंगा, तो आप कभी भी फिर सीज फायर तोड़ दीजिएगा, कभी भी आप गज्जा पर हमला कर दीजिएगा, कभी भी हमास पर आप हमला कीजिएगा। साथ में उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कम समय में बड़ी खबर बता रहा हूं। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, यानी आप फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जा भी कर सकते हैं, हम आपको परमिशन देंगे। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह डाला कि जो बाइडेन ने आप पर पाबंदी लगाई थी, जो हथियार नहीं दे रहा था, वो भी हम आपको देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि जो सेटलमेंट करने के इल्जाम में जिन यहूदियों पर पाबंदी बाइडेन ने लगाई थी, उन यहूदियों पर से पाबंदी हम हटा देंगे। अल्लाह अकबर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बड़ी बातें कही कि हम पूरी तरह से आपका साथ देंगे, जैसे देते आए हैं, और आगे भी इसी तरह से साथ देंगे, हर तरह के हथियार देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरे दोस्तों, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए, जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है, इजराइल ने दुनिया भर की जासूसी की। बाइडेन की गवर्नमेंट ने उस पेगासस सॉफ्टवेयर पर पाबंदी लगाई। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया इजराइल से, नेतन्याहू से, कि हम जैसे ही, मैं जैसे कुर्सी पर बैठूंगा तो आपके पेगासस पर से भी पाबंदी हटा दूंगा। उधर नेतन्याहू, इजराइल के कट्टरवादी फाइनेंस मिनिस्टर, जो मान ही नहीं रहा है कि गाजा को छोड़ दिया जाए और सीज फायर किया जाए, उसको मनाने की कोशिश की है नेतन्याहू ने खुद। नेतन्याहू ने उनको लालच दिया है कि अगर ट्रंप के कहने पर हम डील कर लेते हैं हमास से, गज्जा से, तो इसके बदले हम गाजा से निकल तो जाएंगे, लेकिन वेस्ट बैंक में हम पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। हजरात, उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अब इजराइल गाजा की तरह बमबारी करना शुरू कर चुका है। हवाई हमले कर रहा है हजरात। हवाई हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी, कम से कम 4 से 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये हैं वो वेस्ट बैंक में हवाई हमले का मंजर। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि किस देश ने सबसे ज्यादा आम नागरिकों को मारा है, तो पूरी दुनिया में जो आम नागरिक बमबारी में मरे, उन पूरी दुनिया में से 55% लोगों को अकेले इजराइल ने कत्ल किया है। बाकी रूस पर इल्जाम लगा है कि रूस ने, यानी 2 देश दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मासूमों को और आम नागरिकों को मारा है। पहले नंबर पर इजराइल है और दूसरे नंबर पर रशिया। गाजा को दोबारा से मजबूत होने में सालों साल लग सकते हैं। गाजा की जीडीपी 80% गिर चुकी है और गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उधर इजिप्ट ने कहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम खुद करवाएंगे, होस्ट करेंगे गाजा को दोबारा से बनवाने के लिए। उधर बरतानिया की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमने गाजा की जासूसी के लिए, हमास की जासूसी के लिए अपने जहाज, ड्रोन गाजा के ऊपर उड़ाए थे। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में बरतानिया में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। देखिए, उधर सीरिया के गोलान हाइट पर इजराइल का एनर्जी मिनिस्टर पहुंचा और उसने वहां जाकर कहा कि अब गोलान हाइट हमेशा ही इजराइल का रहेगा।
सीरिया को वापस नहीं मिलने वाला। सीरिया के अंदर अब तुर्की की लड़ाकू और मिलिट्री ने मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन किया है, जिस ऑपरेशन में एक पीकेके के लड़ाके को तुर्की की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर कनाडा ने सीरिया के लिए $12 मिलियन मदद का ऐलान किया है। सीरिया की जौलानी सरकार ने 400 पुलिसकर्मी उनको टाइम से पहले ग्रेजुएशन डिग्री दे दी और उनके तमाम एग्जाम्स में उनको पास कर दिया, ताकि जल्द से जल्द ये सीरिया की पुलिस में शामिल हो सके। उधर इजराइल के गवर्नमेंट ने अपने यहूदी नागरिकों को नोटिस जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि ईरान आपको धोखे से मैसेज भेजकर, लालच देकर, दूसरे इलाके में विदेश बुलाकर आपको कत्ल करने का प्लान कर रहा है। तो ऐसे मैसेज से, लालच से, हैवी डिस्काउंट से बच के रहिएगा कि आपको पैकेज कोई दे रहा है टूर एंड ट्रैवल का कि भाई आप जाइए, टूर मार के आइए, बेहतरीन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और सस्ता पैकेज दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहेगा, ये ईरान की साजिश है, ऐसा इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को चेतावनी दी है। पिछले 3 दिन की रिपोर्ट में, 4 दिन की रिपोर्ट में आप ये देख चुके हैं कि ईरान लगातार तैयारी कर रहा है। ईरान को 1000 ड्रोन भी मिल गए हैं, ईरान को नए डिफेंस सिस्टम भी मिल गए हैं, ईरान को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी मिल चुकी हैं और ईरान को लॉन्ग रेंज की, जिनकी रेंज 2000 से ज़्यादा किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, ऐसी रॉकेट और उनके पास ड्रोन भी अब मौजूद हैं। वहीं अब ईरान की नेवी ने कहा है कि हमें बहुत जल्द, हाल में ही खतरनाक 2 समुद्र के डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं। उधर मेरे दोस्तों, अरब के देशों ने वो खेल कर दिया जिसकी उम्मीद मुझे तो नहीं थी। बिल्कुल हालात पलट दिए इन्होंने, बात ही पलट दी। अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अब ईरान से नरम हो जाइए, अपना लहजा ईरान के आगे नरम कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए और वक्त आ गया है कि अब इजराइल के साथ सख्त हो जाइए। एक तो पहले से सब डरे हुए थे, ईरान ने और डरा दिया। अब ईरान ने आधिकारिक जानकारी दी कि हमारे राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो रूस जाकर पुतिन के साथ डील करने वाले हैं, इस डील की तैयारी हम 4 साल से कर रहे थे और ये खतरनाक और बेहतरीन और मजबूत डील है। ये इतनी बड़ी डील है कि हम 4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, जो अब होने वाली है। उधर अजरबैजान ने बड़ी जानकारी दी। अजरबैजान ने कहा कि हमने 2 ईरानियों को गिरफ्तार किया है जो अजरबैजान में ही इजराइल के 2 बड़े अधिकारियों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले 2 अपडेट दे चुका हूं। भारत के हैदराबाद क्षेत्र में मौजूद हूं, हैदराबाद शहर में मौजूद हूं। बैकग्राउंड पर, एडिटिंग पर मत जाइएगा, जैसे तैसे। मकसद हमारा यह है कि आपको खबर मिलती रहे और आपसे कुछ मिस न हो। मैं आपका रजा हूं, आप चैनल पर मेरे हैं, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह सड़क पे हूं, गली में हूं, सिर्फ पैखाना छोड़कर जहां भी होऊंगा आपको अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।